तो दोस्तों, आज एक खबर आ रही है कि रसिया ने भारत से कहा है कि रसिया में आने के लिए भारतीयों को कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुन के पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मच गई है और वो लोग भारत के बारे में तारीफ़ भी कर रहे हैं और अपने देश पाकिस्तान को कोस भी रहे हैं। तो आप ये वीडियो में देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। रशिया ने इंडिया को ये कहा कि हम टोटली जितने भी इंडियंस हैं उनको फ्री एंट्री देंगे, फ्री वीजा प्रोवाइड करेंगे कि वो रशिया में आए और काम करें। और बिल्कुल इस वक्त अमेरिका भी उनकी पहुंच आड़ रहा है, रशिया भी उनके पहुंच आड़ रहा है और दुनिया के हर मुल्क के अंदर इंडियन डायस्पोरा इज वेरी इंस्ट्रूमेंटल। सबसे बड़ा फर्क, पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो मजदूरी करने जाते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, बॉर्डर इलीगल क्रॉस करके जाते हैं पाकिस्तानी। भारतीय सिटीजन जाता है, 7 डिग्री मास्टर्स लेके जाता है कंप्यूटर साइंस में। एक बंदा जो खुद को बैगर कहे पाकिस्तान के अंदर बैठकर, जो कहे कि मैं अगर किसी को फोन करता हूं तो वो ये समझता है कि पैसे मांगेगा। क्या हमको ईमानदार कौम नहीं है? क्या वजूहत है? तरबियत का फर्क है सर। यूनाइटेड अरब अमारात है, ठीक है, वहाँ पे जो इंडिया है उसको फ्री एंट्री दी जा रही है और पाकिस्तान के लिए ये शर्त रखी गई है कि अगर उसको इस मुल्क में आना है तो उनके पास उनके बैंक में 5000 दरहम होना लाजमी है। ऐसा क्यों है कि इंडिया के लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रखी गई, पाकिस्तान के लिए क्यों रखी गई है? 2500 लोग गए हैं दुबई में विजिट वीजा पे और वहाँ जाके वो गायब हो गए, कोई पता नहीं कहाँ पे गए। पूरे दुबई उनको ढूंढ रही है, उन्होंने पाकिस्तान को वीजा देना बंद कर दिया। आप देखेंगे कि आने वाले दिन में हर मुल्क के अंदर डायस्पोरा उनका होगा और इंस्ट्रूमेंटल होगा और आपको अगर आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप बेहतर नहीं करते तो नुकसान आपका होगा। जबकि इंडियंस में ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर इंडियंस किसी दुबई या सऊदी अरेबिया के अंदर किसी पोजीशन पे बैठा हुआ है तो वो प्रेफर करता है कि मैं अपने इंडियन भाई को या बहन को, ठीक है, स्टैंड करूं और उस पोजीशन पे लेके आऊं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आने वाले दिनों में रूस भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री देने जा रहा है। अब रूस भी उन देशों में शामिल हो जाएगा जहां इंडियंस को वीजा लेने की जरूरत नहीं होगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ अपनी वार्ता के दौरान भारत और रूस के बीच वीजा मुक्त यात्रा समझौते की हिमायत की। शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन से अलग मोदी और पुतिन के बीच हुई एक बैठक में रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का समृद्ध इतिहास और प्राचीन संस्कृति रूसी लोगों के लिए पारंपरिक रूप से बहुत रुचि का विषय रही है। पुतिन से बातचीत के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से साफ साफ कहा कि युद्ध किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। इस मीटिंग में दोनों नेताओं में काफी गर्मजोशी देखने को मिली और मोदी जी के जन्मदिन पर भी बात हुई। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। अभी रिसेंटली यूएई ने पाकिस्तान पर सैंक्शन लगा दिए हैं और शर्त रखी है कि भाई अगर कोई भी यूएई आना चाहता पाकिस्तानी तो उसके अकाउंट में कम से कम 5000 दिरहम होने चाहिए। और दूसरे नंबर पर अगर हम देखते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया, तो हर एक कंट्री का इंटरेस्ट इंडिया की तरफ बढ़ता जा रहा है। अभी रिसेंटली रशिया ने इंडिया को ये कहा कि कुछ आने वाले टाइम के अंदर हम टोटली जितने भी इंडियंस हैं उनको फ्री एंट्री देंगे, फ्री वीजा प्रोवाइड करेंगे कि वो रशिया में आए और काम करें। और अगर मैं दूसरी तरफ देखूं, दूसरी तरफ हम बात करें तो देखते हैं हम कि अमेरिका के अंदर जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में आप देखेंगे इंडियन फाइस है सारे। इंडियन कोई सीईओ है तो कोई बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल, ट्विटर और उसके बाद ये क्या कहते हैं यार इसको, ये फेसबुक, हर एक कंपनी के अंदर। क्या समझते हैं आपके, क्या वजह है पाकिस्तानी और इंडियन में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली मेन वजह ये है कि पाकिस्तान हर जगह पे 2 नंबर काम ढूंढता है। तो नहीं, वो कहता है कि मेरा काम पैसे दे के हो जाए, मेहनत हम कहीं नहीं करनी पड़ती है। जैसे रिसेंटली पीछे अमेजोन का सेलर अकाउंट ओपन हुआ था। अब पाकिस्तान इतने फ्रॉड किए हैं ऑलमोस्ट, अमेजोन ने कहा मैंने पाकिस्तान में काम ही नहीं करना। इसके ऑपोजिट मैं बात करता हूँ दुबई की। कल मैं न्यूज़ सुन रहा था, 2500 लोग गए हैं दुबई में विजिट वीजा पे और वहाँ जाके वो गायब हो गए, कोई पता नहीं कहाँ पे गए। पूरे दुबई उनको ढूंढ रही है, उन्होंने पाकिस्तान को वीजा देना बंद कर दिया। अब ऐसे कई काम हो रहे हैं पाकिस्तान का ये मकसद होता है कि 2 नंबर तरीके से कहीं पैसा आ जाए। एक तरफ हम सब दुनिया से पैसे मांग रहे हैं, आप देख रहे हैं अमेरिका से भी कहते हैं, व्लादिमीर पुतिन साहब से भी कहा गया, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, दुनिया भर जो भी मिलता है कहते हैं जी बस हमें कुछ दे दे, फ्लड की वजह से हम तबाह बर्बाद हुए, इकोनॉमी खराब है। सर इसके बावजूद कैबिनेट को बढ़ाना। दूसरी तरफ से हम हिंदुस्तान को जब देखते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी वहां पे एससीओ में गए और शी जिनपिंग से सर हाथ नहीं मिलाते। जो फोरम उन्होंने बनाया लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। सर क्या फर्क है हम में, मतलब शहबाज शरीफ साहब या पाकिस्तान के लीडर्स में और फिर हिंदुस्तान के लीडर्स में? देखिए, फर्क उनके लीडरान के अंदर ये है कि वो अपनी कौम के लिए सीरियस है। वो नो नेशनलिज्म, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। उन्होंने कौमियत के सबक दे रहे हैं एक दूसरे को।
दूसरा, उनका कभी आपने पिछले सदूर देखे हैं जब आज तक कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर या कोई वहां का सदर भागकर लंदन में जाके 300 प्रॉपर्टियां बना रहा? कोई मुझे सदर ऐसा बताएं जिसके बच्चे लंदन में बैठे हो? कोई ऐसा आप उनका रूलिंग एलीट का बताएं जो कि पाकिस्तान छोड़ के, आपकी तो सारी रूलिंग एलीट इंक्लूडिंग लीडर्स इंक्लूडिंग सारा जो एक अलायंस है करप्शन का, वो तो सिर्फ उनके तो बीवी बच्चे सारे डुअल नेशनल होते हैं। जब भी यहां से उनकी असाइनमेंट खत्म होती है वो फौरन अपने वापस घरों में चले जाते हैं और घर उनके लंदन में और दुबई में और टोरंटो में है। तो आप उनके साथ कंपैरिजन इस वक्त मेरे ख्याल में इस वक्त बिल्कुल गलत होगा कि अगर आप अपना भारत के साथ और बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन करें। आपको चाहिए छोड़ दें, आपका कंपैरिजन इस वक्त अफगानिस्तान के साथ है। वो वजह यह है कि आप खान साहब फरमाते हैं कि वो आपको जिहाद के लिए तैयार कर रहे हैं। खान साहब कहते हैं कि तबलीग करो जाके, मैं आपकी जिहाद के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूं। तो यही ट्रेनिंग जिहाद की अफगानिस्तान में हो रही है और आपकी डायरेक्शन काबुल है, आपकी डायरेक्शन इज नॉट इंडिया और आपका नॉट कंपैरिजन विद बांग्लादेश। वो दोनों मुल्कों ने बहुत तरक्की की है। भारत ने एक 10 साल में 11वीं पोजीशन से 5वें पर आगे हैं और मैं नरेंद्र मोदी साहब की स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री करता हूं। उन्होंने कहा है कि बाय 2047 वी विल बी द डेवलप्ड कंट्री। और बिल्कुल इस वक्त अमेरिका भी उनकी पहुंच आट रहा है, रशिया भी उनके पहुंच चाट रहा है और दुनिया के हर मुल्क के अंदर इंडियन डायस्पोरा इज वेरी इंस्ट्रूमेंटल। सबसे बड़ा फर्क, पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो मजदूरी करने जाते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, बॉर्डर इलीगल क्रॉस करके जाते हैं पाकिस्तानी। भारतीय सिटीजन जाता है, साथ डिग्री मास्टर्स लेके जाता है कंप्यूटर साइंस में, वो वीजे लेकर जाते हैं, वो वहां जाके एक पाकिस्तान वो अपना भारतीय डायस्पोरा बनाते हैं। और जितनी उनकी आबादी है या उनकी इंस्टीट्यूशन या जितनी रिसर्च है फार्मास्यूटिकल में, आईटी में, आप देखेंगे कि आने वाले दिन में हर मुल्क के अंदर डायस्पोरा उनका होगा और इंस्ट्रूमेंटल होगा। और आपको अगर आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप बेहतर नहीं करते तो नुकसान आपका होगा। राइट सर, लेकिन इसके बावजूद मियां शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान को इस तरह ना छोड़ा जाए, अफगानिस्तान के लिए ये किया जाए, वो किया जाए। हालांकि बाकी दुनिया सर किसी को परवाह नहीं है। इस वक्त हम खुद इतने मसाइल में फंसे हुए हैं, आपको भी पता है, मैं भी इधर इस्लामाबाद में बैठा हूँ, कवर करता हूँ चीजों को। उसके मुकाबले में बाकी जो लीडर्स थे वो बिजनेस की बात कर रहे हैं, वो डिजिटल इकोनॉमीज की बात कर रहे हैं, वो सैटेलाइट इंटरनेट की बात कर रहे हैं, वो मतलब नए जो है रूट्स बनाने की बात कर रहे हैं। और सर हम फंसे हुए 1 साल हो गया, उससे ज्यादा कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई, हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। यूनाइटेड अरब अमारात है, ठीक है, वहाँ पे जो इंडिया है उसको फ्री एंट्री दी जा रही है और पाकिस्तान के लिए ये शर्त रखी गई है कि अगर उसको इस मुल्क में आना है तो उनके पास उनके बैंक में 5000 दरहम होना लाजमी है। ऐसा क्यों है कि इंडिया के लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रखी गई, पाकिस्तान के लिए क्यों रखी गई है? देखिए, इंडिया एक स्टेबल कंट्री है, पाकिस्तान स्टेबल कंट्री नहीं है, तो पाकिस्तान के लिए इसलिए शर्त है। देखिए, अगर स्टेबल होगा दैन ही कोई इस कंट्री इस तरह करेगा स्टेबल पर्सन को। तो इंडिया का देख की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। मतलब कि सही बात की आपने कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, लोग आए दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और वैसे भी अगर देखा जाए तो जो इंडिया है उसका बाकी ममालिक के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है। तो पाकिस्तान क्यों अपने रिलेशनशिप्स ख़राब कर रहा है हर मुस्लिम कंट्री के साथ और उनको कंडीशंस दी जा रही हैं साथ में? देखिए, पाकिस्तान एक तो स्टेबल नहीं हो सका। देखिए, उनकी इकोनॉमिकल लेवल को देखा जाए ना, वो डाउन होता जा रहा है। तो कोई भी ये हुक्मरान पे भी मैं कहूँगी कि देखिए, अगर इंडिया के डेवलपमेंट का हाथ देखा जाए ना तो वहाँ कितने सालों से एक ही हुक्मरान है और यहाँ के 8 सालों से देखा जाए तो 8 हुक्मरान तो आगे